वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानसाय चंद्राय कृष्णाय देवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशाय नमो नमः। सीतानाम श्री राम अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतान् नमामि। चार जुवन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखे हो मेरी जीवन भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम जय सीता। सीता राम जय सीता राम जय सीता राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे राधे श्याम जय राधे जय जय श्यामा जय जय श्याम जय 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 श्याम जय जय श्याम जय 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 श्री ब्रजमंडल धाम। जय 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 गौ माता जय गोपाल
फिर लगा कि जो आया है वो प्रभु दीन दयाल। जय जय माता भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्री राम राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्री राम राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय। यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। राम 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 नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम भक्त वत्सल भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु करुणा निधान भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। दूर दूर अपने अपने घरों में बैठ कर के विज्ञान के उपयोग से ये जो श्रीमद् भागवत जी का जो क्रमिक सत्संग चल रहा है लगातार कई महीनों से, उसमें हम सब लोग श्रवण करते करते सप्तम स्कंद में श्री नारद जी और युधिष्ठिर जी के संवाद में मनुष्यों के धर्मों को हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान की बड़ी कृपा है, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। सत्संग बड़े सौभाग्य से मिलता है। भगवान की कथा बड़े पुण्य से प्राप्त होती है। तो आज जो है 7वें स्कंद का अंतिम अध्याय 15वां अध्याय उसकी चर्चा करनी है। जहां तक ठाकुर जी की इच्छा होगी वहां तक करेंगे। आगे अध्याय थोड़ा बड़ा है, आज नहीं होगा तो फिर कल कर लेंगे। कल रविवार है, कल का अवकाश रहेगा तो परसों कर लेंगे। जी। तो ऐसा हमें कोई जल्दी नहीं है। आराम आराम से हम खूब आनंद लेते हुए चर्चा कर रहे हैं। तो आज 15वां अध्याय है सदाचार निर्णय। इसमें मनुष्यों के सदाचार का वर्णन है। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, कर्म निष्ठा द्विजाह केचित् तपो निष्ठा न पापरे स्वाध्याये प्रवचने केचन ज्ञान योगयो। नारद जी कहते हैं, ये हे युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में,
कुछ की वेदों के स्वाध्याय में और प्रवचन में, और कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में, तथा कुछ की योग में होती है। ब्राह्मणों की अलग अलग निष्ठाएं होती हैं। कोई कोई कर्म में लगे रहते हैं, कोई तपस्या में लगे हुए होते हैं, कोई स्वाध्याय और प्रवचन में लगे हुए होते हैं, और कुछ आत्मज्ञान के संपादन में और कुछ योग में लगे रहते हैं। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञान निष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का दान करे। जो आत्मज्ञान के संपादन में लगे हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको दान करना चाहिए। अगर ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष न मिले तो फिर किसे दान करे? तो बोले यदि वह ना मिले तो योगी को दान करे, और अथवा जो प्रवचनकार अथवा जो कर्म में निष्ठा रखने वाले, तपस्या में निष्ठा, किसी को भी यथा योग्य यथा क्रम देना चाहिए। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में 1-1 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यदि हम कोई देव कार्य कर रहे हैं तो उसमें 1 अथवा 2, और यदि हम पितरों का श्राद्ध आदि कर रहे हैं तो उसमें 1 ब्राह्मण अथवा 3 ब्राह्मण, इनको भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। जो हम वार्षिक श्राद्ध करते हैं ना, और जो पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं, उसमें भले ही आप बहुत धनी हैं, सामर्थ्य है, लेकिन विस्तार नहीं करना चाहिए। वो 1 अथवा ज्यादा से ज्यादा 3, इतने ही ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यान्न भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। बढ़िया बढ़िया पदार्थ जो भगवान को भोग लग सकते हैं, उनको भोग लगाकर और फिर कोई योग्य पात्र उसको देना चाहिए, उससे बहुत पुण्य होता है। ऐसा नारद जी कह रहे हैं। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय परमात्मा स्वरूप ही देखे। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस अर्पण न करे और न स्वयं ही उसे खाए, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्यान्न से जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी पशु हिंसा से नहीं होती। कहीं कहीं किसी किसी जगह ऐसा प्रचलन में है कि वहाँ श्राद्ध में महाराज मांसाहार चलता है, और देवताओं को ऐसा हमने सुना है पशुओं की बलि दी जाती है। तो यहाँ बिल्कुल उसका निषेध लिख रखा है। पितरों के कार्य में, देवताओं के कार्य में मांस वर्जित है। जो लोग सद्धर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं, उनके लिए इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। सबसे बढ़िया धर्म की ऊंची बात यही है कि किसी भी प्राणी को हमारे द्वारा कष्ट न हो। मन, वाणी, क्रिया से, मन से भी किसी को कष्ट न हो, हमारी वाणी से भी किसी को कष्ट न हो, और हमारे शरीर से भी किसी को किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। यही सबसे बड़ा धर्म है। इसी से श्री गोस्वामी जी महाराज ने लिखा रामचरितमानस में, पर हित सरिस धर्म नहीं आई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित करने के समान, दूसरे को सुख देने के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरे का अहित करने के समान, बुरा करने के समान कोई पाप नहीं है, कोई अधर्म नहीं है।
इसी से कोई कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इस कर्म में यज्ञों का हवन कर देते हैं और बाह्य कर्म कलापों से उपरत हो जाते हैं। राम, जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञों से यजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला हृदय मुझे मुझे अवश्य मार डालेगा। इसलिए भैया बहुत सात्विकता से और बहुत सहजता से यज्ञ आदि कार्य करने चाहिए। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनिजनोचित हविष्यान्न से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे तथा उसी से सर्वदा संतुष्ट रहे। बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए नारद जी मना कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान और ये सब बड़े बड़े जो होते हैं कार्यक्रम, इनको करने में बहुत लाभ नहीं है। तो अपना जो प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ प्राप्त हो जाए उसके द्वारा बहुत सात्विकता से सरलता से जो ऋषि मुनि जंगल में रहकर जो तप करते हैं और वहां जो अपने अग्निहोत्र की रक्षा वे करते हैं, तो वहां कंदमूल फल से ही हवन करने की विधि है। जिनके पास कोई सामग्री नहीं है, अन्न आदि नहीं है, तो वो फल को ही अग्नि में होम करके हवन करके अपने नित्य होम को पूरा कर लेते हैं। ऐसे यहाँ नारद जी भी कह रहे हैं अधर्म की 5 शाखाएं हैं, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे। अच्छा, ये सब क्या होते हैं तो इनको विस्तार से समझा रहे हैं। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े उसको विधर्म कहते हैं। विधर्म, विधर्मी। कोई अच्छा काम है और हम लोग उसको धर्म बुद्धि से कर रहे हैं कि ये इसको करने से धर्म होगा, पुण्य होगा, लेकिन उससे हमारा जो नित्य नैमित्तिक धर्म है उसमें बाधा पड़ती है, तो वह विधर्म है, उसका त्याग कर देना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ भैया, अपना भजन साधन छूटे और अपना सब नित्य नैमित्तिक कार्य छूट जाए, ऐसा धर्म का कार्य भी ठीक नहीं। और किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है, वह दूसरे का धर्म है, वह हमारा धर्म नहीं है, उसको भी त्याग देना चाहिए। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म है अथवा उपमा है, जिसको धर्म बुद्धि बाहर तो दिखाया जाता है धर्म, लेकिन भीतर महाराज पाखंड, भीतर है पाखंड। हाँ, नहीं, भीतर कोई निजी स्वार्थ की पूर्ति की भावना रहती है। हृदय में कोई निजी स्वार्थ की पूर्ति की भावना रहती है। बाहर ऐसा दिखाया जाता है कि हम बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं, बड़ा परोपकार कर रहे हैं, बड़ा धर्म कर रहे हैं, और भीतर ही भीतर कुछ और ही चल रहा है। जैसे आजकल हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको कहते हैं पाखंड। क्या हो रहा है कि कोई बड़े वो हैं और महाराज उन्होंने बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करने का वो लिया संकल्प। अब वो सब जगह चंदा कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि महाराज हम बड़ा यज्ञ होना है, आप इतना दो, आप इतना दो। और 10-20 लाख रुपया इकट्ठा हुआ, 10-20 लाख रुपया इकट्ठा हुआ और 2-4 लाख रुपए हम यज्ञ में लगाए और बाकी सब इकट्ठा करके और जय सिया राम चल दिए। उनका लक्ष्य ही यही था कि हम ऐसा प्रचार करेंगे कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, और सब पैसा माल मत्ता हम समेट लेंगे। इसको कहते हैं पाखंड, दंभ। आजकल ये खूब हो रहा है, तो इसका भी त्याग कर देना चाहिए। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना, इसको छल कहते हैं।
मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है, मन किया उसको धर्म मान लिया, धर्म नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण अधर्म को, पाप को ही धर्म मान लेना, इसको कहते हैं आभास। इसका भी त्याग करना चाहिए। हमारे लिए वही धर्म है जो वेद पुराणों में ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा है, लिखा है। अपने मन माने ढंग से धर्म की व्याख्या कर देना और उसको अपने जीवन में अनुकरण करना, ये ठीक नहीं है। इससे महाराज पतन होता है, इससे लाभ नहीं होता। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्णाश्रमोचित धर्म है, वे भला किसे शांति नहीं देते, मतलब वो सबको शांति देते हैं। हमारे स्वभाव के अनुकूल ही सब हमारे वर्णाश्रमोचित धर्म है, वे सबको सुख देते हैं, शांति देते हैं। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा की अजगर की जीविका चलती ही है, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, वैसे ही निवृत्ति परायण पुरुष की उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। हमको नहीं चाहिए, हमको इसकी आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा भाव, ऐसी बात मन में आ जाती है तो वह जीविका का निर्वाह अपने आप होने लगता है। हाँ भैया, लोग लाइन लगाकर देना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो लेना नहीं चाहते। बात ध्यान में आ रही है? आप अगर लेना बंद कर दो ना, तो महाराज लोग आगे पीछे पड़ जाएंगे, बोले महाराज हमारा ले लो, हमारा ले लो। और यदि हम मांगने लग जाएं तो लोग फिर दूर भागने लगते हैं, अरे ये तो इनके पास में जाओ, ये तो मांगेंगे। ये संसार की उल्टी चाल है। अब हमारे मुरारी बापू हैं, मुरारी बापू अब पहले तो कथाओं में दक्षिणा लेते थे, अब उन्होंने सब बंद कर रखा है, दक्षिणा बंद कर रखा है। तो बापू सुना रहे थे कि पहले आज से 15-20 साल 30 साल पहले हमने ऐसा एक वो किया कि भाई किसी से नहीं लेंगे, और लेकिन साल में एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन, मतलब जिसकी इच्छा है, जिसकी भावना है, जो देना चाहता हो तो वो वहां आवे, तलगा जरडा आवे और वहां कुछ दे दे। तो महाराज वहां इतनी लंबी लाइन लग जाती थी कि लोगों का सुबह लगे लाइन में और शाम को नंबर आता था। बापू ऐसा सुनाते, और वहां हमारा गाड़ियों की लाइन लग जाती। तो मेरा बापू बोले कि हमने फिर वो भी बंद कर दिया, ये तो फिर बहुत भीड़ होने लगी, इसका क्या लाभ। तो अब तो सब प्रकार से लेना देना बिल्कुल बंद, ना लेना ना देना, मगन रहना, लेना देना कुछ नहीं, केवल मगन रहना। तो महाराज ये जो निवृत्ति का भाव है, त्याग का भाव है, ये ही जीविका चला देता है, इसी से जीविका का निर्वाह हो जाता है। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले संतोषी पुरुष को मिलता है, वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। ये महाराज 1 लाख रुपए की बात है, इतनी बढ़िया बात है कि इसका तो रोज पाठ करना चाहिए। संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मा रामस्य यत् सुखम् कुतस्तत्कामलोभेन धावतोऽर्थे हयातिशः। एक बार और सुन लीजिए। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले संतोषी पुरुष को मिलता है, जिसके हृदय में संतोष है, उस पुरुष को जो सुख मिलता है वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। उन लोगों को सुख नहीं है भैया, जो अपनी आत्मा में रमण करने वाले जो महापुरुष हैं, जिनको अपने अतिरिक्त परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ चीज चाहिए ही नहीं, ऐसे जो संतोषी महापुरुष हैं उनको बहुत सुख है।
और संसार में हाय हाय करते हुए फिर रहे हैं कामनाओं की पूर्ति के लिए, धन की इच्छा के लिए। ओ महाराज बड़े चिंतित हैं, बड़े व्यथित हैं, व्याकुल हैं, दुखी हैं, वे ठगे जाते हैं। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए कहीं दुख है ही नहीं, उसको सर्वदा सुख ही सुख है? उसको आनंद ही आनंद है। वाह क्या बढ़िया बात है। पैरों में जूता पहन लो, फिर कांटे कंकड़ का डर नहीं रहता, फिर कहीं चले जाओ। और जूता नहीं है तो भैया बड़ा एक एक पग बड़ा देख करके रखना पड़ेगा। तो यही है, जिसके मन में संतोष है उसको कहीं दुख नहीं, सुख ही सुख है। हे युधिष्ठिर, न जाने क्यों नारद जी कह रहे हैं, नारद जी बड़े विरक्त महापुरुष हैं। नारद जी का जो प्रवचन है ना, वो नारद जी के हृदय के भाव को प्रदर्शित कर रहा है कि नारद जी कैसे वैरागी हैं। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, मैं तो दुनिया के लोगों को देखता हूँ और मैं मन में सोचता हूँ कि न जाने क्यों मनुष्य केवल जलमात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीविका का निर्वाह नहीं कर लेता। वह क्यों रसनेन्द्रिय जन्नेन्द्रिय के फेर में पड़कर बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान क्यों हो जाता है? केवल जल पी करके ही संतुष्ट क्यों नहीं हो जाता? ये जीव के स्वाद के लिए और जन्नेन्द्रिय के उसके रस के लिए ये क्यों बेचारा अपनी दुर्दशा करता है? क्यों इस जीव की दुर्दशा हो रही? जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज, विद्या, तपस्या और यश क्षीण हो जाते हैं और वह विवेक भी खो बैठता है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। भले ही कितना भी पढ़ा लिखा हो, वेद पाठी हो, लेकिन उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। जो संतोष नहीं करता उसकी तपस्या नष्ट हो जाती है, उसकी विद्या नष्ट हो जाती है, उसका यश क्षीण हो जाता है। इसलिए भैया ब्राह्मणों को तो संतोषी होना चाहिए। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है, क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले और भोग ले, तब भी लोभ का अंत नहीं होता है। भूख लगी है तो भोजन कर लो तो भूख शांत हो जाती है। क्रोध थोड़ी देर रहता है, हमेशा नहीं रहता। काम का वेग भी नहीं रहता हमेशा। लेकिन ये लोभ ऐसा भयंकर शत्रु है कि कभी पूरा होता ही नहीं, इसका अंत नहीं होता। अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है महाराज। हाँ, दूसरे लोगों को बढ़िया प्रवचन देंगे, लेकिन स्वयं लोभ के कारण महाराज बड़े निंदित कर्म भी कर देते हैं। धर्मराज, संकल्पों के परित्याग से काम को और कामनाओं के त्याग से क्रोध को संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं, धन कहते हैं, उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। काम को जीतना है संकल्पों के त्याग से, और क्रोध को जीतना है कामनाओं के त्याग से, और लोभ को जीतना है धन को अनर्थ का मूल समझकर। ये धन ही सारे अनर्थों का, सारे उपद्रवों का मूल है। दुनिया में जितने बड़े भारी भारी उपद्रव के काम हो रहे हैं ना, वो धन के चक्कर में हो रहे हैं। सबसे अनर्थ की जड़ यही है। हम तो समझते इसको अच्छी चीज, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है। ये लोभी पुरुषों का सर्वनाश करने वाली चीज है। जिसके मन में लोभ नहीं है, वो तो धन का, अर्थ का सदुपयोग कर लेते हैं और वे अपना लोभ परलोक बना लेते हैं।
लेकिन लोभी पुरुषों को तो नष्ट करने वाली चीज है ये धन। ये तो दुनिया में बड़े बड़े उपद्रव इसी के कारण हो रहे हैं। तो इस ऐसा विचार कर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। सत्वगुण के द्वारा रजोगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। अगर बहुत कुछ न हो तो भैया गुरुदेव की भक्ति करे, श्री गुरुदेव की सेवा करे, तो सभी दोषों पर वह सुगमता से, सरलता से विजय प्राप्त कर लेता है। क्योंकि हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान प्रदान किया, जिन्होंने हमारे हृदय में भगवान की प्राप्ति की लगन लगाई, जिन्होंने भक्ति हमारे हृदय में जगाई। भैया वे गुरुदेव साक्षात भगवान हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास्त्र श्रवण व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है? जैसे हाथी का स्नान व्यर्थ है। हाथी स्नान करके आता है सरोवर में, नदी में, और फिर बाद में धूल में लोटपोट हो जाता है, धूल सारे शरीर पर डाल लेता है, तो उसका स्नान व्यर्थ है। ऐसे ही उस मनुष्य का शास्त्र श्रवण व्यर्थ है जो गुरु में मनुष्य की बुद्धि रखता है। गुरु मनुष्य नहीं है, गुरुदेव तो साक्षात परमात्मा है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरुदेव कृपा करके भगवान ही इस रूप में आए हैं हम सब लोगों को संसार समुद्र से पार करने के लिए। आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। यदि गुरुदेव भगवान कृपा करके गुरुदेव भगवान के रूप में स्वयं परमात्मा पृथ्वी पर न उतरते तो कौन फिर सत्संग की बात बताता, कौन भक्ति ज्ञान वैराग्य की बात बताता महाराज। सारे संसार में मोह का अंधेरा ही रहता। होते सभी रत मोह में अपना ही स्वार्थ साधते। कौन है वो जो उपकार लगा देता परोपकार में? सब लोग अपने स्वार्थ को ही साध रहे होते। कौन ऐसा है जो गुरुदेव भगवान के अलावा जो हमें परोपकार के काम में लगा देता? गुरु हैं दयालु दीन बंधो, राम संशय छोड़ दे, तेरा भला हो जाएगा, तू रह पड़ा दरबार में। गुरुदेव के चरणों की शरण में रहो, भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो भैया बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, स्वयं वे भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं। गुरुदेव को साक्षात भगवान मानना चाहिए, उनको मनुष्य नहीं मानना चाहिए। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए, अथवा 5 इंद्रिय और मन ये 6 वश में हो जाएं। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो वे सब बेकार है, व्यर्थ है। कोई भी नियम कोई भी साधन हम करते हैं तो उसका फल यही होना चाहिए कि भगवान में मन लगे, ठाकुर जी का नाम प्रिय लगे, ठाकुर जी की सेवा ठाकुर जी की कथा प्रिय लगे। भैया वह योग वह ध्यान वह धारणा वह समाधि वह जप तप व्रत अनुष्ठान बेकार है, व्यर्थ है, जो हमें भगवान की भक्ति में नहीं लगाते। क्या मतलब है उनका?
ठाकुर जी के स्मरण में लगावे तो सार्थक है, नहीं तो श्रम ही श्रम है। जैसे खेती व्यापार आदि और उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते, वैसे ही दुष्ट पुरुष के स्रोत स्मार्थ कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत उल्टा फल देते हैं। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हो, वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प और परिमित भोजन करे। युधिष्ठिर पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछावे और सीधे स्थिर भाव से समान और सुखकर आसन से उस पर बैठकर ओमकार का जप करे, प्रणव का जप करे। जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ न दे, तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पूरक, कुंभक और रेचक के द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोके। काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहां जहां जाए, वहां वहां से उसको लौटा लाए और धीरे धीरे उसको हृदय में ही रोके। मन की ये चाल रहती है, मन का स्वभाव है तो वो दूर दूर चला जाता है, स्मरण में ध्यान में नहीं लगता, कहीं कभी कहीं, तो बार बार उसको पकड़ करके लावे लौटा कर और उसको हृदय में ही रोके। ऐसा अभ्यास करे। जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है तो उसका जो मन है वो थोड़े समय में ही शांत हो जाता है। जैसे बिना ईंधन के अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही मन धीरे धीरे शांत हो जाता, संयमित हो जाता है। इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती हैं और समस्त वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती हैं, तब चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मगन हो जाता है और फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता, फिर वह वहां से कभी उठता नहीं, न उठता है न गिरता है, वो सदैव परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, स्मरण में तल्लीन रहता है, आनंद में डूब जाता है। जो सन्यासी पहले तो धर्म अर्थ और काम के मूल कारण गृहस्थाश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है। पहले तो सब विषय भोग त्याग दिए, सन्यासी हो गए और फिर महाराज उन्हीं विषयों को भोगने लगे, तो वह तो अपने उगले हुए को खाने वाला है, उल्टी करके कोई उसको खाने लगे, ऐसा है महाराज। सन्यास लेकर के फिर पुनः इन विषय भोगों की ओर देखना भी नहीं चाहिए, ऐसा वर्णन है। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा, मृत्युग्रस्त और विष्ठाक्रमी एवं राख समझ लिया था, वे ही मूढ़ फिर उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, जिस गृहस्थ ने कर्म का त्याग कर दिया और जिस ब्रह्मचारी ने व्रत का त्याग कर दिया, और गांव में रहने वाला तपस्वी और इंद्रिय लोलुप सन्यासी, इंद्रिय के भोगों में लगा हुआ सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक हैं और व्यर्थ ही आश्रमों का ढोंग करते हैं। भगवान की माया से विमोहित उन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई हैं और जिसने अपने आत्मा को परब्रह्म स्वरूप जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा, किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। इंद्रियों का जो स्वामी है वह मन लगाम है, मन ही लगाम लगाता है इंद्रियों के ऊपर। शब्दादि विषय मार्ग हैं, बुद्धि सारथी है, लगाम रहती है बुद्धि के हाथ में, सारथी के हाथ में। चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है। 10 प्राण धुरी हैं, धर्म और अधर्म पहिए हैं और इनका अभिमानी जीव
रथी कहा गया है, रथ पे सवार जो रथी कहा गया है। और महाराज ओंकार ही उस रथी का धनुष है, शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है। इसलिए राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मदमान अपमान, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, छल हिंसा, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा प्रमाद भूख और नींद, ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान वृत्तियां अधिक हैं और कहीं कहीं कोई कोई सत्वगुण प्रधान भी होती है। यह मनुष्य शरीर रूप रथ जब तक अपने वश में है और इसके इंद्रिय मन आदि सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान हैं, तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से सान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज सिंहासन पर विराजमान हो जाए और फिर अत्यंत शांत स्वभाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दे। नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर ये इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते ले जाएंगे और विषय रूपी लुटेरों के हाथ में डाल देंगे और वे लुटेरे इसका सर्वस्व लूट लेंगे। वे डाकू सारथी और घोड़ों के सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावने घोर अंधकार में संसार के कुएं में गिरा देंगे। इसलिए जब तक शरीर में सामर्थ्य है, शक्ति है, तब तक भैया अपने कल्याण के लिए साधन कर लेना चाहिए। इस अध्याय में अभी और श्लोक हैं, उनकी चर्चा भगवान की दया से हम आगे कर लेंगे, क्योंकि आज तो पूर्ण नहीं होने वाला। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम कर रहे हैं। 46वें श्लोक तक हम चर्चा कर चुके हैं और 80 श्लोक हैं, अभी आधा हुआ है, आधा रह गया है। तो आज तो हमने खूब जल्दी जल्दी केवल पाठ ही किया है, लेकिन फिर भी पूरा नहीं कर पाए, तो आगे भगवान की दया से इसकी चर्चा करेंगे। आज के सत्संग को यहीं विराम कर रहे हैं। ठाकुर जी के चरणों में, गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपनी वाणी भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय लाल की जय जय
श्री राधे। श्याम बोलिए संत श्री राधा कृष्ण दास महाराज महाराज की जय। जय कोटि वंदन प्रभु जी। जय हो जय हो जय।